हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को बेसिक से डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें लीफ दिखाई दे रहा है जो कि प्लांट का पार्ट है, और अगर हम इस लीफ को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें सेल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो काफी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स से मिलकर बना हुआ है। वहीं अगर हम एनिमल से स्किन सेल्स को लें और माइक्रोस्कोप में देखें तो सेल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे यही प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर और एनिमल के सेल के स्ट्रक्चर को के डिफरेंस को पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और भी जो डिफरेंस है उसको यहाँ कवर करेंगे। प्लांट सेल थिक, रिजिड मीन्स हार्ड और डेड सेल वॉल से सराउंड रहता है। उसके जस्ट इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। वहीं एनिमल सेल में थिन, फ्लेक्सिबल और लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। यहाँ सेल वॉल एब्सेंट रहती है। सेल वॉल एब्सेंट रहती है। और प्लांट सेल में लार्ज परमानेंट सेंट्रल सैप वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। सैप वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट रहता है। वही एनिमल सेल में ये साइज में स्मॉल रहता है और टेम्पोररी भी रहता है, मीन्स थोड़े टाइम के लिए रहता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड को पुश हुआ दिखाई देता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो सैप वैक्यूल है उसका साइज काफी लार्ज रहता है प्लांट सेल में, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी कारण न्यूक्लियस एक साइड को पुश हुआ दिखाई देता है। वहीं एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। हम प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के अलावा जो भी प्लांट में हमें कलर देखने को मिलते हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ल्यूकोप्लास्ट जो किसी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जो पार्ट प्लांट का सनलाइट की तरफ एक्सपोज हुआ रहता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है। वहीं एनिमल सेल में ये प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम रहते हैं, वहीं एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा रहता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है दैट इज क्रिस्टी। ये क्रिस्टी ट्यूबुलर शेप में रहती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये प्लेट लाइक रहती है प्रेजेंट। इसे हम आगे डायग्राम में देखते हैं। यहाँ आउटर लेयर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि हार्ड, रिजिड और डेड रहती है। इसके जस्ट इनर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि लिविंग है। और प्लांट सेल में यहाँ वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि काफी लार्ज साइज का दिखाई दे रहा है। और इसी के कारण जो न्यूक्लियस है वो एक साइड को पुश हुआ दिखाई देता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल में इनका नंबर कम रहता है, वही एनिमल सेल में इनका नंबर रहता है ज्यादा। और एनिमल सेल में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज क्रिस्टी। ये प्लेट लाइक से अंदर जो स्ट्रक्चर है ये
ये प्लेट लाइक शेप में प्रेजेंट रहता है, और वहीं प्लांट सेल में ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में क्लियरली, ये ट्यूब लाइक शेप में प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट दैट इज प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है। प्लांट सेल में ये इंटरमीडिएट फाइबर्स एब्सेंट रहते हैं, वहीं एनिमल सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं, मींस शरीर के ढांचे को बनाने में भी हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता है। यहाँ जो हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट रहती है वो सेल को एक्सेसिव लार्ज होने से रोकती है। वहीं एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, और ये सेल में से एक्सेस वाटर को बाहर पंप करता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहने के कारण ना तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर पाता है और ना अपनी पोजीशन चेंज कर पाता है। वहीं एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और इसी वजह से ये अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकता है और ये मूव भी कर सकता है। प्लांट सेल में जो गोल्जी अपरेटस है ये सेपरेट यूनिट्स में प्रेजेंट रहता है, और इसी के कारण इसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं। वहीं एनिमल सेल में ये सिंगल कॉम्पैक्ट और लूज कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना के प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में ये जो डिक्टायोसोम्स हैं ये स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए रहते हैं, और जो एनिमल सेल में है ये टाइटली और स्टैक टुगेदर रहता है, मीन्स कि ये एक के ऊपर एक पड़ा हुआ दिखाई देता है, गोल्जी अपरेटस। प्लांट सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी कम रहता है प्रेजेंट, वहीं एनिमल सेल में ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लांट सेल में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नंबर कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर एनिमल सेल में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास प्रेजेंट नहीं है ये राइबोसोम्स इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनिमल सेल में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रेजेंट रहता है देन प्लांट सेल। और जो गोल्जी अपरेटस है ये हमें यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल्जी अपरेटस में, ये जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये हमें एक के ऊपर एक पड़ा हुआ दिखाई देता है। सपोज जैसे ये है नीचे, इसके ऊपर ये ऊपर वाला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये वाला पड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये एक के ऊपर एक पड़े हुए दिखाई देते हैं, दैट इज स्टैक टुगेदर और टाइटली पैक्ड रहते हैं। वहीं प्लांट सेल में ये गोल्जी अपरेटस सेपरेट यूनिट्स में प्रेजेंट रहता है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो साइड में छोटे छोटे अलग प्रेजेंट है, स्कैटर्ड रहते हैं, और ये प्लांट सेल में। एनिमल सेल में इंटरमीडिएट फाइबर्स प्रेजेंट रहता है जो कि साइटोस्केलेटन को फॉर्म करता है, और ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। प्लांट सेल में ये ग्लाइऑक्सिसोम्स जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट और ऑक्सीजोम है, ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये करते क्या है, ये लिपिड को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, लिपिड को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ये नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम हाइड्रोलाइजेस फैटी एसिड्स विद इन द प्लांट सेल, मींस ये फैट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं और शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण प्लांट इसे यूज कर पाता है। वहीं ये ग्लाइऑक्सिसोम्स एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं।
ये एब्सेंट रहते हैं। प्लांट सेल में जो क्रोमोसोम्स है इनका साइज लार्ज रहता है, वहीं एनिमल सेल में ये क्रोमोसोम्स का साइज स्मॉल रहता है। जो सेंट्रोजोम है ये प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, वहीं एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहते हैं। ऑल एनिमल सेल में ये सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ नीचे हम डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रोजोम। और अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मीन्स इसके पास 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्म होते हैं ये एनेस्ट्रल रहते हैं, मींस कि दोनों पोल्स पे एस्टर्स एब्सेंट रहता है। वहीं एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम पे ये एस्टर्स जब फॉर्म होते हैं तो ये एम्फी एस्ट्रल रहते हैं, मींस कि दोनों पोल्स पे एस्टर प्रेजेंट रहता है। इसे हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। जो ये ब्लू स्ट्रक्चर है दैट इज 2 सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देखा, ये है सेंट्रियोल। और जो बाहर को प्रोजेक्शन से निकली दिखाई दे रही है इस एस्टर्स। तो इस एस्टर्स ने सेंट्रियोल्स को होल्ड करके रखा हुआ है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो हमने देखा कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है, तो इसी कारण वहां एस्टर्स भी एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि ये एस्टर्स सेंट्रियोल को होल्ड करके रखते हैं। प्लांट सेल में ये लाइसोसोम्स एब्सेंट रहता है। अब ये लाइसोसोम्स है क्या? लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि एंजाइम्स कैरी करके रखती है, और ये न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है लाइसोसोम्स, और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है ये सेल प्लेट से डिवाइड होता है, वहीं एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीजन फरोइंग से होती है, फरोइंग से होती है। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं इसको। जो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म है ये हमें दिख रहा है डायग्राम में, ये बीच में सेल प्लेट फॉर्म हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद ये 2 में डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म। वहीं एनिमल सेल में बीच में क्लीवेज दिखाई दे रही है। फिर फरोइंग के बाद ये 2 सेल्स में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया यहाँ पे। और अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें, मींस हाइपोटोनिक सोल्यूशन मींस कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन लो हो और वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो। तो अगर हम ऐसे सोल्यूशन में प्लांट सेल को प्लेस करें तो प्लांट सेल है ना तो वो स्वेल होगा और ना वो बर्स्ट होगा। क्यों नहीं होगा ना स्वेल और ना बर्स्ट? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी के कारण ना तो उसकी में स्वेलिंग होगी और ना वो बर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें हार्ड, रिजिड और डेड सेल वॉल प्रेजेंट है। वहीं एनिमल सेल को अगर हम हाइपोटोनिक इसी सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल स्वेल हो जाएगा या बर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट रहती है। प्लांट सेल सारे अमाइनो एसिड्स, कोएंजाइम्स और विटामिन्स को बनाता है, वहीं एनिमल सेल सारे अमाइनो एसिड्स और कोएंजाइम्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। जो प्लांट सेल है ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और एनिमल सेल इन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। प्लांट सेल का साइज 100 माइक्रोमीटर से ऊपर रहता है, वहीं एनिमल सेल का साइज
100 माइक्रोमीटर से कम रहता है। प्लांट सेल में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है सभी टोटीपोटेंट रहते हैं। अब ये टोटीपोटेंट का मीनिंग क्या है? टोटीपोटेंट मीन्स कि a cell that has a capability to form a complete part or an organism, कि एक सेल से पूरा पार्ट या पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, दैट इज टोटीपोटेंट। तो प्लांट सेल में सारे सेल्स टोटीपोटेंट रहते हैं, वहीं एनिमल सेल में सिर्फ जाइगोट या स्टेम सेल्स जो कि अर्ली एम्ब्रियोज में रहते हैं यही टोटीपोटेंट रहते हैं। आई होप कि आपको ये डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and keep learning and stay healthy.